दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी दहलीज को बांध दिया है। परिवार के इस खास व्यक्ति ने एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा आपका फायदा उठाया, जरूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी मांगे और हर समय आपकी ही बुराई करी। कौन है गद्दार जो आस्तीन का सांप बनकर बार बार आपको इसे जा रहा है? कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास रिश्तेदार, खून के रिश्तेदार होते हुए भी मेरे अपने नहीं हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा भाव आता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जब जरूरत पड़ी तो पैसों की किसी ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि बुरे समय में भी तुम अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे करीबी तुम्हारे पास है, और जब तुम दूसरे लोगों के घर परिवार को देखते हो कि वे लोग आपस में कितने अच्छे से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बात देखकर तुम्हारा दिल बहुत जलता है कि है ऊपर वाले, तूने मुझे अच्छे रिश्तेदार क्यों नहीं दिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन वो ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा दिल साफ है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यहां तक कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम उनके अच्छे की कामना करते हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुम बहुत बड़े दिल के इंसान हो, तभी तो आज की यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि तुम्हारी दहलीज का बंधन होने वाला है। एक बात हम तुम्हें बता दें कि जो तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज होती है, जिसे चौखट भी कहा जाता है, ये तुम्हारे घर में बहुत मायना रखती है। कहने का मतलब है, ये चौखट जितनी साफ सुथरी होगी, जितना आप इसे स्वच्छ रखेंगे, जितना इसके ऊपर झाड़ू पोछा करेंगे, उतना ही घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन जितनी ये चौखट गंदी होगी, दहलीज गंदी होगी। किसी ने कुछ कर दिया होगा, बंधन कर दिया होगा, तो उतना ही ज्यादा गरीबी और कंगाली तुम्हारे घर में आने लगेंगी। और यह बात तुम अभी मानोगे नहीं, लेकिन गुरुजी आगे जो तुम्हें सच्चाई बताने वाले हैं, उसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारी उम्र के लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम आज भी इसी जगह पर हैं, तो गलती हमारी नहीं है। हम तो मेहनत भरपूर कर रहे हैं, भाग्य भी साथ देना चाहता है, लेकिन कोई दुश्मन इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने हमारे घर की मुख्य दहलीज का ही बंधन कर दिया है। अब जरा तुम खुद विचार करो, जब माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती है तो तुम्हारे मुख्य दरवाजे से आती है, यानी तुम्हारी दहलीज को लांघ कर आती है। अब वही दहलीज पर अगर किसी ने टोना टूट कर किया है, या उसी दहलीज का किसी ने बंधन किया है, उस दहलीज को किसी ने अपवित्र कर दिया है, तो क्या माता रानी तुम्हारे घर में आ पाएगी? और स्वाभाविक सी बात है, माता लक्ष्मी घर में नहीं आ रही तो घर में बरकत कहां से होगी? ऐसे घरों में तो केवल और केवल दरिद्रता होती है। तो अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ संभालना जा सकता है। तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से जानो, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें आज बातें बताने वाले हैं, वो एक एक बात तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि तुम्हें अक्सर किसी का सहयोग नहीं मिलता, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। जिंदगी की इस रेस में अकेले ही दौड़ना पड़ता है, कोई तुम्हारा सहारा भी नहीं बनता। यानी तुम केवल और केवल उस ऊपर वाले परमात्मा के भरोसे हो। तो अब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी करुण पुकार को सुन लिया है और तुम्हें रास्ता दिखाने इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा खुद संकेत दे रहे हैं। वो इंसान सच में बहुत खुशनसीब होगा जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि उस गद्दार का नाम बताने वाले हैं जिसने तुम्हारी दहलीज का बंधन किया है। उसकी पूरी पोल खोल कर रख देंगे। तुम बस वीडियो अंत तक देखते रहना। तुम एक बात समझ जाना कि अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं, और ये दे पापा किया। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर रिश्ते की गहराई को समझे कि कौन सा रिश्ता स्वार्थ से हमारे साथ है और कौन सा रिश्ता निस्वार्थ हमारे साथ है। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो अंत तक नहीं दिखेगा, क्योंकि गुरुजी कुछ जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर तुम इन सावधानियों को बरतोगे तो कभी भी तुम्हारी दहलीज का बंधन नहीं हो पाएगा, कभी भी कोई दुश्मन तुम्हारी दहलीज नहीं बांध पाएगा। जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देखेगा, भविष्य में कभी भी कोई भी काला जादू उस पर असर नहीं कर पाएगा।
इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले अगर तुम माता बगलामुखी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता बगलामुखी सच्चे मन से लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुजी का आदेश अब आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, भगवान के आशीर्वाद से होगा। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन मुसीबतों का निपटारा करने वाला इकलौता परमात्मा ही काफी है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब हम किसी बड़े आदमी के कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई भी नेता हमसे एक बार कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जब भी तू जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगा। एक बड़े आदमी, एक बड़े नेता के मुंह से हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने हमें आश्वासन दिया है, अब हमारा काम हो जाएगा। मतलब एक सामान्य सा इंसान तुम्हें ऐसी बात कह देता है, तुम्हें भरोसा दे देता है, तो तुम कितने खुश हो जाते हो, कितने अकड़ कर चलने लगते हो। चाहे जरूरत पड़ने पर वो इंसान फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास आ जाता है। तो वो सामान्य से इंसान है, और जो ऊपर बैठे हैं वो साक्षात परम पिता परमेश्वर है, स्वयं साक्षात महादेव है, भगवान विष्णु है। वो तुमसे कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी की चिंता मत कर, खा, तू अपनी जिंदगी मेरे भरोसे छोड़ दे और अपने हर दिन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर, फिर देख मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दूंगा। तो एक बार उस परम पिता परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके खुद को बिंदास जिंदगी जीने के लिए कह देना, क्योंकि ये सब तो दुनिया के मामूली लोग हैं। हमें तो ऊपर वाला भगवान गारंटी दे रहा है कि तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, तो हम उदास क्यों रहते हैं। तुमने भी एक बात नोटिस करी होगी, कहीं पर तुम बहुत जरूरी काम के लिए जाना चाहते हो और जाना टल जाता है, या मान लो कोई ऐसी रोक टोक लग जाती है, घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है और तुम नहीं जा पाते हो, तो तुम तो मायूसी हो जाते हो कि मुझे वहां जाना था, मेरा जाना वह जरूरी था, मैं नहीं जा पाया। कभी कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई गोली शरीर पर असर नहीं करती। ऐसा भी कई बार लोगों के साथ होता है। एक काम जिसके बनने की पूरी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। शादी का रिश्ता अंत समय पर टूट जाता है और चारों तरफ से मुसीबतें उस इंसान को घेरने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान हमारी खुशियां नहीं देख सकता, जो इंसान हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना होता है, जिसे हम तो अपना मानते हैं लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता, ऐसा इंसान चुपचाप आपके घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है। और जैसे ही आपकी दहलीज का बंधन होता है, वैसे ही आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार वाले एक दूसरे को कुछ नहीं समझते और अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हैं, जिससे रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? घर में अचानक से इतने मकड़ी के जाले क्यों हो गए हैं? इतने ज्यादा शांत घर में इतनी तेज आवाजें क्यों रहने लगी हैं? इतना शोर क्यों मचने लगा है? अर्थात हमारे घर की दहलीज का बंधन कर दिया है। अब जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा, तब तक हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेंगी। हम कामों को बिगाड़ते रहेंगे, हम जिंदगी में नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले आपकी दहलीज का बंधन दूर करें, अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें। तो वो काम आप की कुंभत सप्तांता 3 सावधानी बरतकर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो ध्यान से अंत तक देखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक बात और हम आपको बता देते हैं इस इंसान पर, क्योंकि आपको हमेशा से शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए। हमारे घर परिवार का इंसान है, लेकिन तुम्हारा शक सही साबित होने वाला है। वास्तव में यही गद्दार निकलने वाला है। नाम जब आप सुनोगे तो आपके रांग पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले हम 3 सावधानियों की चर्चा करेंगे।
आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी हैं? बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है, जहां से सभी मेहमान, सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, जो भी देहरी होती है, तुम्हें हल्दी के पानी से गुरुवार के दिन उसे धोना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज तुम्हारे घर में सुख और दुख का केंद्र है, सकारात्मक और नकारात्मकता आने का मुख्य मार्ग है। तुम चाहो तो उस रास्ते से देवी शक्तियां भी भुला सकते हो, और तुम गलती करोगे तो उसी रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घर को कैसा रखते हो। जो इंसान कभी भी नहाता नहीं है, शरीर को अस्वच्छ रखता है, उस इंसान के अंदर बुरी आत्माएं आती हैं। उस इंसान के ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र प्रभाव जल्दी असर करता है। लेकिन जो इंसान रोजाना नहाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उस इंसान के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास भी नहीं फटकती, क्योंकि वो पवित्र होता है। उसी प्रकार से हमारे घर की दहलीज होती है। हमें इस दहलीज को भी साफ सुथरा और पवित्र रखना होगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। गुरुजी जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं वो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा। सप्ताह में 2-3 बार अपने घर की दहलीज को अच्छे साफ पानी से गंगा जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर धोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने के लिए तुम्हारे घर की दहलीज को बांधने के लिए दुश्मन बहुत गंदी चाल चलने वाला है। हम तुमको बता दें कि सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर काली राई अगर तुम्हें अपनी चौखट या दहलीज के आसपास मिलती है तो समझ जाना तुम्हारी दहलीज का बंधन हो चुका है, दुश्मन काला जादू कर चुका है। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगे, घर की दहलीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम लापरवाही बरतोगे, कमरे के अंदर अंदर पोंछा लगा लोगे, घर की दहलीज को गंदा रखोगे, तो फिर केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अब दूसरी जो सावधानी तुम्हें बरतनी है कि तुम अपनी कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक मत बताना जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हम हमारे नए काम के लिए बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। अब हमें बाहर वालों पर तो शक होता है कि बाहर वालों को बता देंगे तो वो हमारे काम को नजर लगा देंगे, तो हम सोचते हैं घर घर में बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारा काम बने। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जानते होंगे जिन्होंने कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाया। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसा ही इंसान मौजूद है जिसका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई सुननी होगी। हम कब तक मन पर पत्थर रखकर गलत चीज को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर सच्चाई सामने लाने वाले हैं। उस दुश्मन का नाम भी बताने वाले हैं। वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री, ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन फिलहाल में दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूल कर भी अपनी योजना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को मत बताना। अभी ऐसा समय चल रहा है कि बाहर वाले साथ दे देंगे, लेकिन घर वाले साथ नहीं देंगे। और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद जब कोई काम नहीं आता तो दिल बहुत दुखता है। लेकिन ये समय दिल को कमजोर करने का नहीं, बल्कि मजबूत बनाने का है, क्योंकि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो साक्षात परमात्मा है। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। ये बात सोचकर तुम अपने कामों को दिल से करो, ज्यादा किसी को बताओ मत, ढिंढोरा मत पीटो। यूं मत सोचना कि लोग सोचेंगे कि ये कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, इसके पास कितना पैसा है। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं सोचेगा, सब यही सोचेंगे कि ये इतना आगे कैसे चला गया, और सब लोग तुम्हारे गिरने की ही कामना करेंगे। तुम 2 पैसे ज्यादा कमाओगे, अपने ऊपर खर्चा करोगे, कहीं घूमने जाओगे तो 4 जने यही बात करेंगे कि लगता है 2 नंबर का काम करता है, तभी तो इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया।
कोई भी तुम्हारे पैर के कांटे नहीं देखेगा। सब यही देखेंगे कि तुम कहां पहुंचे हो, तुमने वहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष कितना किया है। ये कोई नहीं जानना चाहेगा। सब यही जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास पैसा कितना आया, तुमने कितना कमाया, तुम कितना कमाते हो। यही लोगों का स्वार्थ है। यही आज के कलयुग की सच्चाई है। लेकिन अब हम उस गद्दार का नाम तुम्हें बताकर रहेंगे। माता बगलामुखी का एक उपाय भी बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम वीडियो को अंत तक देखने वाले हो तो तुम्हारा काम 100% बन जाएगा। लेकिन इतना देखकर अंत तक नहीं देखा तो बहुत जरूरी ध्यान हाथ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले उस गद्दार का नाम जान लेते हैं जो तुम्हारी दहलीज को बांध रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। उससे तुम थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा बच कर रहना, क्योंकि जमाना भलाई का नहीं है और तुम सबकी भलाई करना चाहते हो। कभी कभी हमारी भलाई हमारे लिए ही नुकसान लेकर आती है। तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है, तुम्हें बड़ा धोखा दे सकता है, वादे से वो कर सकता है। उस इंसान का नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। घर में ही मौजूद रिश्तेदार है, टिकी है, आपका करीबी स्वजन है। इससे थोड़ा बचकर रहना, इससे थोड़ा सावधान रहना। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे आने वाले अच्छे समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब समय आ चुका है बहुत जरूरी उपायों के बारे में बात करने का। माता बगलामुखी का ये उपाय तुम करोगे तो तुम्हारे घर की दहलीज के आसपास सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाएगा। और इस सुरक्षा का अवश्य केवल देवी शक्तियां, दिव्य शक्तियां ही तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। सारी नकारात्मक शक्तियां, भूत, प्रेती, बाधा सब तुम्हारे घर के बाहर रहेंगी। लेकिन ये उपाय क्या है ये तुम्हें जानना होगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। माता बगलामुखी की उपासना से वाणी की सिद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और माता का यह रूप तुम्हारे दुश्मनों की जुबान को पकड़कर उस पर लगाम लगाता है। माता बगलामुखी जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं, विपत्ति और शत्रुओं से तुम्हें मुक्ति दिलाती है। इसलिए तुम्हें इनका एक उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीले आसन पर बैठना है और हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लेनी है या कोई भी मोती की माला ले लेनी है। अब जो मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः, ओम हिलिम बगलामुखी नमः। यह चमत्कारिक मंत्र है। हर शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करते रहें। माता से देवीय प्रार्थना करते रहें कि मेरे ऊपर तंत्र बंद हुआ, मेरी जिंदगी में दुश्मन बहुत सारे हैं, कुछ घर में ही लोग हैं जो दुश्मन बने बैठे हैं, तो चीजें अपने आप संभल जाएंगी। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं और जब घूम कर आ जाते हैं तो वो ही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है।
कुछ दवाइयां आदि होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है, किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी। और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी।
कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं। अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना। दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं, वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है। लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता है। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तुशास्त्र में लिखी हुई हैं और हम अपनी जिंदगी को वास्तुशास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए। उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं। वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। आगे जिस चीज का उदाहरण देने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। हर इंसान को शौक होता है नए नए जूते लाने का, नए नए चप्पल पहनने का। आपको भी ये शौक जरूर होगा। जब भी हम कोई नया जूता खरीदते हैं तो वो 6 महीने चल जाता है, 1 साल चल जाता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। कभी कभी उसका तलवा निकल जाता है, तो कभी कभी वो जूता कहीं से फट जाता है। तो हम क्या करते हैं, घर में उसे साइड में रखते हैं और नया जूता खरीद कर ले आते हैं। फिर 6 महीने होते हैं, फिर एक और नया जूता लाते हैं। ऐसे ही चप्पलों के मामले में भी चलता रहता है। हम नए जूते चप्पल पहनते तो हैं, लेकिन जो पुराने थे वो अभी भी हमारे घर के अंदर रखते हैं। जो पुराने जूते चप्पल थे उन्हें हमने 1 साल पहना है, तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे दिल के करीब है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें जूता स्टैंड पर रख देते हैं। वहीं पर वो हमारे सामने होते हैं। हम उन्हें पहनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो वहां रखे हुए हैं और वहीं से नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है हमें भूल कर भी कटे फटे जूते चप्पल अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आप कोई नया जूता लाए हैं, अगर आप कोई नई चप्पल लाए हैं, तो अपना पुराना जूता, पुराने चप्पल किसी भी जरूरतमंद को दे दो या फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दो। क्योंकि अगर आप कटा फटा जूता अपने घर में रखोगे और वो बाय इस्तेमाल में भी नहीं हो रहा, तो वो फिर नकारात्मकता का अड्डा बन जाएगा और धीरे धीरे वो आपके घर की सुकून शांति को हड़प लेगा और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगेगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं
अपने आप को ये समझाओ कि ऐसी गलतियां मुझसे ना हो, वरना ज्योतिष बाबाओं के चक्कर में फंस जाओगे। वो तुमसे मोटी रकम हड़प लेंगे और बदले में तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है, क्यों नहीं इन ज्ञान को अपनाया जाए और अपने घर में से उन चीजों को हटाया जाए जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही हैं। कई लोग पुरानी और फालतू चीजों से अपने घर को सजाते हैं, ये भी सरासर गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार हमें घर में कांटेदार पौधा नहीं लाना चाहिए। कई बार लोग सजावट के लिए कैक्टस का पौधा लेकर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये पौधा कितना सुंदर लगता है, लेकिन वही कांटेदार पौधा तुम्हारे घर में बुरी आत्माओं को प्रवेश दिलाता है, नकारात्मकताओं को बांधता है और धीरे धीरे इंसान की तरक्की रुक जाती है। इसका सीधा असर परिवार पर पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। कोई इंसान जो हमारा दुश्मन होता है वो ऐसी चीजें जानबूझकर हमें तोहफे में देता है, क्योंकि वो हमारी सुख शांति भंग करना चाहता है। दोस्तों, इन दो औरतों के चरण जब आपके घर में पड़ते हैं तो आपके घर में बहुत बड़े विनाश होना शुरू हो जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट होना शुरू हो जाते हैं, कई बार दोस्त दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब जब यह उड़ते आपके घर में आती है किसी बहाने से, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। दोस्तों, कई बार तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। इंदौर तो से कैसे बचे, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इन दोस्तों के नाम बता देता हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपकी कुंडली के हिसाब से और आपके जो ग्रह गोचर बड़े जो संकेत दे रहे हैं, उनके हिसाब से आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी औरत से है तो वह है तुला राशि की ओर से। जी हां दोस्तों, जिसका नाम तुला अक्षर से जुड़ा हो दोस्तों, यानी कि तुला राशि से जिसका नाम हो, उससे आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके आस पड़ोस में या फिर आपके कोई रिश्तेदार में तुला राशि की महिला है तो उससे बहुत ज्यादा दूर रहिएगा, और हो सके तो उससे अभी अभी रिश्ता तोड़ लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी जिंदगी खराब जो कर रही है वह है तुला राशि की महिला। दोस्तों, तुला राशि की महिला और आपका दोस्त 36 का आंकड़ा होता है। भले ही इन लोगों से आपकी अच्छी बनेगी, यानी कि दोस्तों, तुला राशि की महिला से आपकी अच्छी बनेगी, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। तुला राशि की महिला से हो सकता है कभी कभी आप उनके प्रेम में भी पड़ जाएं, या फिर हो सकता है आपके रिश्ते नाते बहुत गहरे हों तुला राशि की महिला से। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा कि वह महिला आपकी जिंदगी खराब करके रख देगी। पीठ पीछे वही महिला आपको बर्बाद करेगी दोस्तों, और अभी भी यही हो रहा है। आप दोस्त तो उसकी माया जाल में फंसे हुए हो, आप दोस्तों उसके वश में आ चुके हो, जिससे आप उसके ऊपर कभी भी शक नहीं करते हो। और दोस्तों, उससे आपकी बहुत गहरी दोस्ती कह लो या फिर उससे गहरा जुड़ाव कह सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा हो चुका है, अब आप उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो और बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली औरत का तो मैंने आपको नाम बता दिया, यानी कि तुला राशि की महिला अगर आपके आसपास है तो आपको उससे बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 सालों में इन औरतों ने आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब कर दी है। आप अपने घर में अगर देखेंगे तो आपके घर में भी कई सारी परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि दोस्तों, कई घर के लोग बहुत ज्यादा बीमार रह रहे हैं। घर के लोगों में दोस्तों बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लगी हैं दोस्तों, पहले जैसा घर का माहौल नहीं रहा है। साथ ही आपके जीवन में भी कई बड़े बड़े बदलाव होने लगे हैं। पहले दोस्त आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा था, लेकिन अब आपकी किस्मत बिल्कुल जम गई है। दोस्तों, आपकी किस्मत टस से मस नहीं हो रही है। पहले दोस्त तो आप कुछ न कुछ कर लेते थे, जैसे तैसे धन कमा लेते थे, अपने परिवार की गाड़ी अच्छे से चला रहे थे। लेकिन अब दोस्तों, पैसा कमाना भी आपके लिए मुश्किल हो चुका है। अब आप दोस्तों चारों तरफ से हताश हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपने कभी जानने की सोची है? क्योंकि महिला ने दोस्तों पिछले कुछ सालों में आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए हैं, जिससे आपकी तरक्की बंद गई है। आपका रुपया पैसा आना भी बंद गया है दोस्तों, और आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत करी है आपने, मैं जानता हूं दोस्तों, अब आप आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो महिलाएं हैं दोस्तों, या जो औरतें, यह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ ढी हुई है। अब आप सोचेंगे कि आखिर मैंने क्या किया है,
मेरे परिवार ने क्या किया है जो यह दौड़ ढहते मेरे पीछे हाथ धोकर पट दी। यह मेरी दुश्मन बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसकी जानकारी भी मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिनसे इन दो औरतों को काफी ठेस पहुंची थी। इन दोनों का मान सम्मान या तो कम हुआ होगा। आपके कारण दोस्तों, इन दो औरतों को कुछ ठेस पहुंची थी जिससे यह आपकी दुश्मन बन चुकी है, या हो सकता है या आपकी तरक्की को देखकर, आपके परिवार की तरक्की को देखकर काफी ज्यादा जलती है, जिस कारण से दोस्तों यह औरत आपके ऊपर इतने खतरनाक टोने टोटके तंत्र मंत्र करवा रही है। हम सोचते हैं कि हम सभी से अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बोलते हैं, लेकिन दोस्तों आप नहीं जानते कि दुनिया कितनी खराब है। चाहे आप जितने भी अच्छे हों, लेकिन आपके दुश्मन होंगे, ये होंगे। और दोस्तों ज्यादातर अच्छे इंसानों के ही दुश्मन होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनके ज्यादा दुश्मन नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे तो लोग पहले ही दूर रहते हैं। लेकिन आप अच्छे इंसान हो तो आपके आसपास भी लोग बहुत ज्यादा होंगे, और जहां लोग ज्यादा होंगे आपसे जुड़े हुए, तो वहां दोस्तों कुछ दुश्मन भी जरूर पैदा होंगे, और यह उन्हीं में से एक है। और आपको मैं बता दूं कि इनसे आपका गहरा रिश्ता नाता भी जुड़ा हुआ है। दूसरी औरत का नाम बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य रूप से देखना दोस्तों। वीडियो को छोड़ने की तो भूल करना ही मत। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों इस औरत ने आपके लिए कई सारे तंत्र मंत्र तो करवाए हैं, लेकिन जब इसका काम पूरा नहीं हुआ तो दोस्तों अब यह और शातिर दिमाग की हो गई। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको बचने की जरूरत पड़ गई है। देखिए आपके आसपास कई सारी महिलाएं होंगी, लेकिन अब आपको अपने घर में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर दोस्तों महिलाओं का आना जाना हमारे घर में लगा रहता है। कभी कोई पड़ोसन हमारे घर में आ जाती है, तो कोई हमारे रिश्तेदार हमारी घर में आ जाती है। कभी कोई बुआ हुई, मासी हुई, या फिर कोई दूर के रिश्तेदार ने, जो अक्सर हमारे घर में आती रहती है। अगर आपको किसी के ऊपर शक है, अगर आपको लगता है कि हां यह महिला मेरे घर पर तंत्र मंत्र करवा सकती है या मेरे ऊपर करवा सकती है, तो आप उससे बच बच कर रहना शुरू कर दीजिए। दोस्तों उसको घर पर मत आने दीजिए। साथ ही में तुला राशि की महिला का नाम भी बताया है, तो आप उसको भी अपने घर पर मत आने दीजिए। लेकिन अगर वह महिला आपके घर पर आती है और आप उसे मना नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आप अपने घर में एक सुरक्षा कवच बना लें। दोस्तों सुरक्षा कवच कैसे बनाएंगे, मैंने पिछली वीडियो भी बताया था। आपको मैं बता दूं कि आप अपने घर के अंदर हनुमान जी के नाम से चढ़ा हुआ एक नारियल ले लें। उस नारियल को आप अपने घर में जमीन के अंदर गाड़ दें। दोस्तों इस ऐसा करने से घर में सुरक्षा कवच बन जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपके घर में कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले आपके घर में जो भी तंत्र मंत्र हुआ है उसको आप कैसे पहचानेंगे? देखिए कभी कभी आपको किसी के होने का अगर घर में आभास हो रहा है, मान लो ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई और भी है, किसी के होने का आभास होता है, किसी के चलने का आभास होता है, कभी कभी किसी के कदमों की आवाज हमें महसूस होती है, कभी कभी पायल की आवाज आती है, या फिर कभी कभी हमारे घर के दरवाजे अपने आप बंद या फिर चालू हो जाते हैं, तो दोस्तों ये 100% है। क्या आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है? आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है? कई बार दोस्तों जादू टोने बाबा साधु जो रहते हैं वह हमें भटका देते हैं। आपके घर में जब ऐसा होगा तो आप किसी पंडित के पास, कभी किसी तांत्रिक के पास जाएंगे। अब वह तांत्रिक आपको कह देगा कि आपके घर में किसी आत्मा का साया है, किसी पूर्वज का साया है। दोस्तों तो लेकिन यह सब गलत होता है, इनके चक्कर में मत पड़ डढ़े, क्योंकि ढोंगी होते हैं। दोस्तों आपसे पैसा लेने के लिए यह आपको उलझा देते हैं, जबकि आपके घर में कोई आत्मा नहीं होती है, कोई पूर्वज आपको सता नहीं रहे होते हैं। होता क्या है कि जब हमारे घर में कोई तांत्रिक क्रिया कर देता है या तंत्र मंत्र कर देता है, तो उससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं पनपने लगती हैं। देखिए आप शान से शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो जिस प्रकार से दोस्तों खाने की वस्तु अगर बहुत दिन तक पड़ी रहे तो उसमें ऑटोमेटिक कीड़े पनपने लगते हैं, ऑटोमेटिक कीड़े जन्म ले लेते हैं दोस्तों, और फिर वह कीड़े बड़े हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही आपका जो घर है एक खाने की वस्तु है, समझ लीजिए। और अगर इस घर में कुछ गंदी गंदी चीजें आ जाएगी तो उस गंदी चीजों से आपके घर में भी नकारात्मक शक्ति पनपने लगेगी, और वह गंदी चीज है
टोना टोटका, तंत्र मंत्र और आपके घर की गंदगी, उससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जन्म ले लेती है और फिर वह नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर को परेशान करती है। घर के बच्चों से लेकर घर के बूढ़ों तक को परेशान करती है। घर में इंसान बीमार होने लगते हैं। घर में दोस्तों लड़ाइयां होती हैं। ये सब चीजें होना शुरू हो जाती है। कर्जे में दोस्तों इंसान चला जाता है, कभी कभी आत्महत्या कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो यह सब चीजें दोस्तों तंत्र मंत्र और टोने टोटकों से होना शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। दोस्तों अपने घर का अच्छे से शुद्धिकरण कर लीजिए। घर में दोस्तों अच्छे से झाड़ू पोछा लगाइए। घर में नया में दोस्तों आपको सफाई करनी है। कोई भी वस्तु ज्यादा समय तक एक ही जगह पर ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखना। घर में खाने पीने की वस्तुओं का भी अच्छे से देख रेख करें। साथ ही दोस्तों घर के जो कबाड़ खाने उनका भी अच्छे से ध्यान रखें। पूरे घर में लोबान का धूप लगाएं। पूरे घर में अच्छे से धुआं करें। गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करोगे तो शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण जब आप कर लें तो फिर आप अपने घर में वह जो सुरक्षा कवच बनाया है उसका कार्य कर लें। दोस्तों उसके बाद आप अपने घर में यह जब काम कर ले तो आप अपने हाथों में भी हनुमान जी के नाम का धागा पहन लें। ऐसा करेंगे तो कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। करने दी यह जो टोने टोटके तंत्र मंत्र करवा रहा है, किसी में कोई ताकत नहीं होगी इनके आगे। दोस्तों अब दूसरी औरत की मैं बात करूं तो देखिए जो दूसरी औरत सबसे खतरनाक जरूरत है, और यह औरत तो दोस्तों आपके आसपास ही रहती है और यहां तक कि हो सकता है आपके घर में ही रह रही हो इस औरत से। दोस्तों आपका गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। हो सकता है यह आपकी कोई दूर की बहन हो, या फिर कोई दूर की भाभी हो, या फिर कोई दूर की दोस्तों, कोई बुआ हो। दोस्तों अक्सर इंसान के जीवन में कई रिश्ते नाते जुड़े होते हैं दोस्तों, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रिश्ता दोस्त सगा हो। हर रिश्ता दोस्तों हमारे लिए अच्छे से सोचता हो, हमारे लिए मन में प्यार रखता हो, जरूरी नहीं है। कभी कभी रिश्ते केवल नाम के होते हैं दोस्तों, और वो नाम के रिश्ते ही हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे होते हैं। दोस्तों हम इनको बस केवल निभा रहे होते हैं, बल्कि इनका हमारे जीवन में कोई रोल नहीं होता है। बस ये और हमारी जिंदगी को उल्टा बर्बाद कर रहे होते हैं। और ये औरत भी कुछ ऐसी ही है, इसको हमसे ज्यादा लेना देना नहीं है। बस ये चाहती है कि हम हमेशा दुखी रहें, हम हमेशा परेशान रहें। देखिए कहानी सुनाता हूं। अक्सर होता यह है कि आपसे मान लो कोई महिला प्यार करती है, मोहब्बत करती है, और आपने उसके प्यार को नकार दिया। आपने कहा कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता हूं, तो हमें दूर रहना पड़ेगा। तो उसके मन में दोस्तों आपके प्रति दुश्मनी के भाव जाग गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दोस्तों फिर ये जो दुश्मनी के भाव है बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले लेते हैं। आपके ऊपर टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाती है फिर वह महिला, और आपको कैसे ना कैसे बर्बाद करना चाहती है, वश में करना चाहती है। दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों, और ठीक वह महिला की जब हमने बताई। ऐसे बहुत से चीजें आपके साथ हो सकती हैं दोस्तों। किसी को आप धन देने के लिए मना कर दें। मान ले कोई महिला आपके पास आई, आपको कोई महिला आपके पास आकर कहती है मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, और आप उसे मना कर देते हैं, तो दोस्तों उसके मन में भी फिर खुन्नस आ जाती है कि वह सोचेगी कि आपने उनको पैसे क्यों नहीं दिए, और फिर यह जो भाव दुश्मनी के भाव में पनपने लगते हैं। दोस्तों इसलिए ध्यान रखिए कि ज्यादा किसी से अगर रिश्ता रख रहे हो तो थोड़ा सा बच कर रहे। सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। आजकल लोग दिखाते क्या हैं और असलियत में होते क्या हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि उसका नाम तो बता दीजिए, उसकी राशि तो बता दीजिए। तो देखिए उसकी राशि है कर्क राशि। जी हां दोस्तों, कर्क राशि की महिला ही आपके लिए सबसे बड़ा कांटा है। दोस्तों आपके आसपास अगर कोई कर्क राशि की महिला हो तो उससे बहुत दूरी बनाकर रखिएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कर्क राशि का और आपका मिलन कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कर्क राशि की महिला आपकी सबसे खास रिश्तेदार हो, आपकी सबसे खास मित्र हो, या उससे आपका खास रिश्ता जुड़ा हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कर्क राशि की महिला ही आपकी जिंदगी में आग लगाएगी, आपको बर्बाद करेगी दोस्तों। इसलिए कर्क राशि की महिलाओं से जितना हो सके दूर रहिए, वरना यह आपकी जिंदगी को नरक बना देगी।
दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अक्सर दोस्तों हम ये सोचते हैं कि क्या सही में तंत्र मंत्र होता है, टोना टोटका होता है। तो देखिए 100% ये चीजें होती हैं। अगर आप मानो अच्छी बातें, नहीं मानो तो भी अच्छी बात है, लेकिन देखिए मानना तो आपको पड़ेगा क्योंकि आपकी परिवार की जिंदगी है और ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो मैंने उपाय बताया है वह कर दीजिए। कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके घर में कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट में जरूर बताऊंगा।